हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब फैमिली राकेश तूफान क्लासेज पे वेलकम है, स्वागत है। आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। देखिए, मैं 10th क्लास का ही वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह 10th क्लास से रिलेटेड है, उसके मैथ से रिलेटेड है। 10th क्लास का ही मैथ लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। एक मिनट। तो 10th का ही मैथ लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, कुछ ऐसे वीडियो त्रिकोणमिति का मैंने अपलोड किया। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशनल स्टेज आ जाता है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। यह त्रिभुज का ही एक टाइप होता है, ट्रायंगल का ही एक टाइप है, त्रिभुज का ही एक प्रकार होता है, त्रिभुज का ही एक प्रकार है। तो इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा ट्रायंगल है, यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। वैसा त्रिभुज आप लिख भी सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का यही फिगर है, ऐसे ही बनता है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का नाम हमने एबीसी रखा और यहीं पे 90 डिग्री बनेगा और ये 90 डिग्री का संकेत है। तो यहां कोण B जो है यही 90 डिग्री है और इसी 90 डिग्री को भाषा में समकोण कहेंगे। केवल समकोण राइट एंगल को 90 डिग्री बोला जाता है। 90 डिग्री को भाषा में, लैंग्वेज में समकोण बोलेंगे, यानी राइट एंगल बोलेंगे। और समकोण कहीं अगर आ गया शब्द तो आप समझेंगे कि यह 90 डिग्री कह रहा है। तो यहां जो 90 डिग्री बन रहा है ना, बी पर बन रहा है। और बाकी जो दो एंगल बच जाते हैं, ये दो कोण जो बचे हैं, ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। इस बात को याद रखें, न्यून कोण होता है। तो यह एक त्रिभुज का टाइप है, यह एक त्रिभुज का प्रकार है। इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है बुआ, तो इसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। बाकी दोनों जो एंगल बचेंगे, दोनों कोण जो बचेंगे, कोण ए और कोण सी, यह एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण आप जानते हैं 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, वही न्यून कोण होता है, वही एक्यूट एंगल होता है। तो पूरे त्रिकोणमिति में, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज का ही जलवा है। किसका जलवा है? समकोण त्रिभुज का जलवा है। पूरे ट्रिगोनोमेट्री का हीरो है, हीरो। तो केवल
एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज एबीसी को समकोण त्रिभुज कहेंगे। तब त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 डिग्री के बराबर जिस त्रिभुज का हो गया उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे बुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यही होता है समकोण त्रिभुज, और पूरे ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज का ही जलवा है, पूरे समकोण त्रिभुज का ही जलवा है ट्रिगोनोमेट्री में, बात याद रखता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 3 गो भुजा जो दिखाई दे रहा है, तीनों भुजा का अपना स्पेशल नेम होता है, एक विशेष नाम होता है, एक विशेष नाम होता है। तीनों भुजा का अपना एक विशेष नाम होता है। अब उस नाम को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक बात अप्लाई करेंगे, इसमें एक आएगा लंब, इसमें एक बात आएगा, आप नीचे लिख लीजिएगा लंब, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। लंब को परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर P है तो इसे P से डिनोट किया जाता है, P से दर्शाएंगे। उसके बाद आएगा आधार, आधार को बाबू बेस कहा जाता है, बेस, और बेस का फर्स्ट लेटर B होता है तो आधार को B से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। और तीसरा होता है कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस कहा जाता है, और हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर H है तो कर्ण को H से दर्शाया जाता है। तो इस बात को क्लियर करेंगे, लंब को P से, आधार को B से, और कर्ण को H से। ठीक है, लंब को P से, आधार को B से, कर्ण को H से। कोई दिक्कत? आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड B, प्रेशर P, हाई H, ब्लड प्रेशर हाई यानी बीपी हाई, बीपी हाई, बीपी हाई आपको दिमाग में रखना है, बीपी हाई। तो एक बात अप्लाई करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज है इसी में ये तीनों साइड होते हैं, तीनों साइड के स्पेशल नेम होते हैं, विशेष नाम होता है। यह नाम जो होता है, ये दो गो जो न्यूनकोण बचा है इसी में से किसी न किसी एक न्यूनकोण को आपको थीटा मानना पड़ेगा, आपको थीटा लेना पड़ेगा, आपको थीटा मानना पड़ेगा। एक तो 90 डिग्री है, एक तो 90 डिग्री है, बाकी दोनों में से किसी न किसी एक कोण को थीटा मानना होगा। मान लिया जाए कि हमने कोण C को थीटा मान लिया, कोण C को क्या मान लिया? थीटा। अब यही डिसाइड करेगा कौन लंब होगा कौन आधार होगा। आज देखिएगा इसमें एक ऐसा भुजा मिलेगा समकोण त्रिभुज में जो तिरछा आएगा, माने सीढ़ी जैसी भुजा है, सीढ़ी जैसी भुजा है, सीढ़ी जैसी भुजा है, उसको हमेशा कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, H बोलेंगे, और वह 90 डिग्री के सामने का साइड होता है। तो एक बात अप्लाई कीजिए, यह 90 डिग्री फिक्स है, यह रिजर्व सीट है, रिजर्व आरक्षित है, रिजर्व है। इसके सामने की जो साइड हमेशा पड़ेगा वो तिरछा ही पड़ेगा। घर में जो सीढ़ी होती है ना वैसा ही साइड होगा, यह हमेशा H होता है, हमेशा H होगा, कर्ण होगा सामने। देख लीजिए, थीटा जिस कोण को माने हैं इसके सामने की जो भुजा पड़ेगी वह लंब होगा यानी P होगा, परपेंडिकुलर होगा। आज जो बेचारा बच जाएंगे वे बेचारा B होंगे, मतलब आधार होंगे। देखिए तो यह लंब और आधार का कल्पना थीटा ही करता है, थीटा। जरा संभल के, जरा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। जिस कोण को आप थीटा मानिएगा,
आप इसको थीटा नहीं मान सकते हैं। यह 90 डिग्री है, यह समकोण है। जो दो गो न्यून कोण बचेगा, जो दो गो न्यून कोण बचा है, इसी में से किसी न किसी एक कोण को थीटा मानना पड़ेगा। और जिसको थीटा मान लिया गया, इसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी वही पी होगा। तिरछा भुजवा 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और जो बचेंगे वे बी होंगे, आधार होंगे। तो लंब और आधार का कल्पना यही थीटा करता है। उसका जो डिसाइड है यही थीटा करेगा। अगर ये थीटा का स्थान बदल गया तो लंब आधार बदल जाएगा। आप जिसको थीटा मानिएगा, दो गो न्यून कोण है, दो न्यून कोण है, इसी दोनों में से किसी न किसी एक को थीटा मानना पड़ेगा। क्वेश्चन भी मानता है, क्वेश्चन भी मानता है। तो आपको जबरदस्त आइडिया रखना है, आपको मेंटेन करना है कि जिस कोण को थीटा माना है क्वेश्चन, ओकरे सामने की भुजा पी होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा एच, जो बचेंगे बी। थीटा का स्थान बदल जाएगा, लंब आधार बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। घर में दो गो रूम है, एक रूम में बड़े भैया, दूसरे रूम में अगर आप हो, आप छोटे भाई हो तो बड़े भाई भी हो सकते हैं। दो भाई हैं और घर में सीढ़ी बन चुका है। कभी उन लोगों का मन किया कि भैया आप मेरे घर में चले आइए, मैं आपके घर में चला जाता हूं, थोड़ा इंटरचेंज कर लिया जाए, तो रूम अदला बदली हो सकता है, सीढ़ी नहीं बदल सकते हैं। अभी नहीं ना कहेगा कि भैया ओमे से निकाल के सीढ़ियां हमें कर दिया जाए, हैं? तो सेटेड सीढ़ी है। तो किसी भी एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार बदल सकता है, लेकिन एच नहीं बदल सकता है, कर्ण नहीं बदल सकता है। इस बात को याद रखना है। थीटा बदल गया तो लंब आधार बदल गया। अब बिना थीटा माने हुए लंब आधार का कल्पना भी नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब फिर एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, और समकोण त्रिभुज यही है, एबीसी ही है, यहां 90 डिग्री है। अब क्या हुआ, हमने थीटा ए को मान लिया। तो जिसको थीटा मानेंगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिए, जिसको थीटा मानेंगे, एकरा सामने की जो भुजा पड़ेगा वही पी होगा। थीटा बदल गया, देखिए पी और बी बदल जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा, यह हमेशा एच होगा, और ये बच गए बेचारे बी होंगे। तो थीटा का ज्ञान अगर सही है, पी बी एच निकालने अगर आपको आ गया, तो समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री लड्डू है, हाथ में आ गया। और बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, लाजवाब मजा आएगा भाई, बेहतरीन मजा आने वाला है। तो ऐसे ही लंब कर्ण आधार को ज्ञात किया जाता है। पी और बी बिना थीटा माने हुए आप नहीं निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन बिना थीटा माने हुए दे भी नहीं सकता है। इस बात को याद रखेंगे। कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन, यहां देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ए है, बी है और सी है। यहां तो 90 डिग्री होगा, फिक्स है, यहां 90 डिग्री होगा, फिक्स है। इसके सामने की भुजा आ गया एच, फिक्स है। तिरछा भुजा देखिएगा ना, ऐसे सीढ़ी जैसा, वह एच होगा, कर्ण होगा। अब बाकी है दोनों में से किसी न किसी को थीटा मानेगा। मान लिया जाए कि थीटा हमने ए को मान लिया। कभी कभी क्या होगा, ऐसा सिंबल यहां दे देगा, है जो बनाया है ना, थोड़ा सा ऐसा 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 ही दे देगा, थीटा नहीं देगा। तो आप पड़ जाइएगा घन चक्कर में कि अरे भाई सर ने तो बोला था कि थीटा दिया रहता है, यहां तो थीटा दिया ही नहीं है, थोड़ा सा छिपा लेगा। तो क्वेश्चन का सेंस है कि हमने थीटा ए को मान लिया। क्वेश्चन का सेंस है कि हमने थीटा ए को माना। क्वेश्चन का सेंस है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं यहां थीटा लिखूं या ना लिखूं, मैं यहां थीटा लिखूं या ना लिखूं, ऐसा सिंबल तो बना दिया, यही थीटा का काम करेगा। जब थीटा देख लिए तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा जो बीसी आ रहा है, यही पी होगा। और ई बेचारे बी, ए बी बी का काम करेगा, आधार का काम करेगा। बता बाबू समझ में आया कि नहीं? पी बी एच अगर समझ में आ गया तो समझिए ट्रिगोनोमेट्री आपके हाथ में आ गया।
मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हो सकता है कहीं आपको समझ में आ गया हो, आया हो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा। जरा से इसको कॉपी कीजिए, तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, बड़ी मजा आने वाला है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, ट्रिगोनोमेट्री का ही आएगा। जब तक आप जबरदस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक।